दोस्तों, यहाँ पे देखो यार, CBFC सेंसर स्क्रीनिंग रिव्यू तो नहीं कहूँगा मैं इसको, क्योंकि सेंसर तो स्क्रीनिंग होना बाकी है फिल्म की। पर कुछ प्राइवेट स्क्रीनिंग का रिव्यू सन ऑफ सरदार 2 का भी देखने को मिला। अब देखो यार, होता ये है कि जब ये ट्रेलर आ जाते हैं ना, तो ये जो मेकर्स होते हैं ना, इन पर होता है भाई किसको फिल्म दिखानी किसको नहीं। अब इसकी आड़ में अगर कोई फेक रिव्यू देता होगा तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। अगर आया है कोई रिव्यू तो मेरा काम है देना, और वो प्राइवेट स्क्रीनिंग है, कितना सही है कितना नहीं पता नहीं। लेकिन रवि किशन जी की टीम जो है उनकी तरफ से बोला गया है कि सच में प्राइवेट स्क्रीनिंग हुई थी जुहू में। अब पता नहीं भाई हुई होगी नहीं होगी पता नहीं, पर किसी का PR टीम झूठ बोलेगा मुझे नहीं लगता है। तो अगर मैं ये मान के चलूँ कि ये रिव्यू सच्चा है या फिर रियल है, ये मैं आप लोगों पे छोड़ता हूँ यार। मैं नहीं बोलूँगा ये रियल है या नहीं, मुझे नहीं पता, क्योंकि 2 रिव्यूज़ देखने को मिले हैं। उसमें से एक रिव्यू जो था सन ऑफ सरदार 2 का, एंड हो सकता है कि रियल भी ना हो, पर एक ने 4 रेटिंग दिया है, एक ने 3.5 रेटिंग दी है, एक ने कहा है कि बहुत ही मतलब जो कहा है वो मैं बता रहा हूँ। फैमिली एंटरटेनमेंट वाली फिल्म है दोस्तों ये, इसमें कोई भी वल्गर चीज़ें वगैरह देखने को नहीं मिलने वाली है। प्योर फैमिली के लिए बनाई गई ये फिल्म है, और काफ़ी अच्छी एंटरटेनमेंट इस फिल्म में आपको देखने को मिलने वाली है। एक ने तो इस फिल्म की कंपैरिजन गोलमाल 1 से भी की है कुछ मामलों में। कुछ ऐसी सिनारियो सिचुएशन क्रिएट होती है इस फिल्म में झूठ बोलने के चक्कर में, कि बार बार झूठ पे झूठ इस फिल्म में देखने को मिलने वाला है। और झूठ सिर्फ झूठ की बात नहीं है, बात है जिस तरीके से सिचुएशन क्रिएट होती है और जिस वजह से लोगों की हंसी आएगी, वो डायलॉग्स नहीं है, वो जो फिल्म में कुछ एक्शन सीक्वेंसेस है कॉमेडी वाले। मतलब जब कोई झूठ बोलता है तो क्या क्या हो सकता है वाला जो एक एंगल है, पुरानी फिल्में जो थी जैसे ऑल द बेस्ट वगैरह, उससे भी इस फिल्म की कंपैरिजन की गई है। अब जो उन्होंने कहा है मैं उसी का आपको सारांश में बता रहा हूँ। इसकी मैं जिम्मेदारी नहीं लेता हूँ भाई कि ये एकदम एक्यूरेट सही रिव्यू होगा, पर अगर रिव्यूज़ देखो बुरे आते तो मैं बुरा भी दे देता, लेकिन जो रिव्यूज़ है वो ऐसे ही है। एक ने 5 में से 3.5 स्टार दिया, एक ने 4 दिया है। एक ने जो 3.5 स्टार रेटिंग दिया, उन्होंने ये कहा है कि फ़िल्म का जो सेकेंड हाफ़ है वो फिल्म को बचा लेता है। फर्स्ट हाफ जो है वो बेटर वे में लिखा जा सकता था, लेकिन कैरेक्टर डेवलपमेंट के चक्कर में ये लोग कुछ जगह पे बहुत स्लो हो जाते हैं और फिल्म धीरे धीरे बिल्ड होती है। तो ये कहा है, फिल्म का म्यूज़िक कमज़ोर बोला गया है भाई। वो चाहे वो 4 रेटिंग वाला क्रिटिक हो या 3.5 रेटिंग वाला, उन्होंने कहा है कि फ़िल्म का जो म्यूज़िक है, जैसे पार्ट 1 में फिल्म का म्यूज़िक ही सबसे बड़ी ताकत थी स्टोरीज़ की भी तुलना में। यहाँ पे इनफैक्ट स्टोरी की तारीफ़ की है उन्होंने कहा है कि भले ही म्यूज़िक थोड़ा कमज़ोर लगता है, बैकग्राउंड म्यूज़िक अच्छा लगता है, और पर फिर भी आप कह सकते हो कि बिकॉज ऑफ स्टोरी स्पेशली इन सेकेंड हाफ, और रवि किशन के काम की बहुत तारीफ हुई है। अजय देवगन, मृणाल ठाकुर, वो नीरू बाजवा और रवि किशन, इन चारों को हाईलाइट किया गया है भाई फिल्म में कि, और जो लेट मुकुल जी ने भी बहुत ही बढ़िया काम किया है। जो कुछ सीन्स दिखाए गए हैं विलन्स के, वो काफ़ी हिलेरियस है। अजय देवगन के जो डायलॉग्स है उनकी तुलना में उनके साथ जो चीज़ें घटती है, स्पेशली जो अपना दीपक डोबरियाल का जो पात्र है वो है, चाहे वो कुबरा क्या सा, मुझे नाम नहीं याद है उसका, तो उसका भी फिल्म में उन लोगों ने तारीफ़ की है। तो ओवरऑल ये फिल्म भाई अच्छी है, फैमिली एंटरटेनमेंट वाली है। और एंड एक बात तो मैं आपको बता देता हूँ, जैसे भी रिव्यूज़ आए ट्विटर पे, जितने भी रिव्यूज़ आएंगे, हालांकि मैं मेरे ओपिनियन मेरे रिव्यूज़ पे ही बिलीव करता हूँ, मैं ट्विटर रिव्यूज़ पे बिलीव नहीं करता हूँ, क्योंकि कुछ ट्विटर रिव्यूज़ तो आदि पुरुष के भी बहुत अच्छे आए थे। तो क्या है कि अभी उस बात का अगर मुझसे पूछ रहे हो कि ये रिव्यूज़ पे हम 100% बिलीव करें क्या दोस्तों, तो मैं ये आप लोगों पे छोड़ता हूँ भाई। 100% बिलीव करना बहुत मुश्किल होता है। वैसे मुझे आज भी याद है औरों में कहा दम था के वक्त आप लोग मुझे बेवजह के ही कोस रहे थे। मैंने आपको बोला था फिल्म मुझे तो भाई ठीक लगी थी। हाँ, ये था कि फिल्म में खाली स्लोपंती बहुत थी, और ये मैंने पहले भी डिक्लेयर किया था, ये नहीं था कि कुछ नया बता रहा था मैं। तो वैसा है। हाँ, मेरा जब ओपिनियन होगा, मेरा रिव्यू होगा, तो मुझे कोस सकते हो आप, अगर आपको वो रिव्यू पसंद नहीं आता है तो। पर ये जो क्रिटिक्स होते हैं, अब कुछ लोगों का कहना होता है कि भाई ये बायस्ड होते हैं, कुछ पैसे वाले पेड़ होते हैं रिव्यूज़, मैं उनकी कोई गारंटी नहीं दे सकता भाई। हो सकता है पेड़ भी हो सकता है पेड़ ना भी हो, लेकिन जितना अजय देवगन फिल्म्स को मैं जानता हूँ, आई डोंट थिंक कि वो कोई
पेड रिव्यूज़ वाले मुझे नहीं लगता, मैंने आज तक तो उन पे कभी ऐसा ब्लेम देखा नहीं है कि कुछ लोगों मतलब, क्योंकि फिर तो माँ फिल्म के भी रिव्यूज़ आए थे, याद है आपको, और मैं माँ फिल्म के मैंने खाली 1-2 रिव्यूज़ ही आपके साथ शेयर किए थे, हालांकि आए बहुत रिव्यूज़ थे। तो ऐसा नहीं होता है भाई, जो फैक्ट है वो फैक्ट है। अब पेड़ तो भाई फिर पूरा बॉलीवुड है भाई, इस लॉजिक से देखा जाए तो कि भाई ये रिव्यू, तो उसकी कोई गारंटी नहीं दे सकते आप भाई। कोई तो यूट्यूबर्स भी है, अब रेड 2 इतनी अच्छी फिल्म होने के बावजूद भी कुछ लोग उसको बेवजह ही बैश कर रहे थे। वो तो भला हो भाई कि अजय के फैंस ने सपोर्ट किया, वरना उसमें बैश करने जैसा क्या था उस फिल्म में, बोलो। तो ऐसा कोई किसी का प्रेडिक्शन नहीं कर सकती कि कौन सा रिव्यू सही है कौन सा नहीं, सिर्फ ये ट्रस्ट होता है। बाकी मैंने आपको पहले भी बोला था कि ट्रेलर मुझे ओके लगा था, बहुत बढ़िया तो नहीं लगा था, और मैंने वो आपके साथ ऑनेस्टी के साथ शेयर किया। मैं बेवजह बढ़ा भी नहीं सकता और बेवजह घटा भी नहीं सकता। बाकी आप लोगों पर ट्रस्ट करना या नहीं करना इस रिव्यू पे। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, 2 रिव्यूज़ आए थे, सोचा आपके साथ शेयर करूँ। जय हिंद, शेयर दिस वीडियो।